नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका रामोस मैथ्स क्लासेज ऑनलाइन चैनल पर। उम्मीद है आप सबकी तैयारी संस्कृत विभाग सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग गणित विषय की अच्छे से चल रही है। जैसे स्टूडेंट आपको पता है कि अभी आपके पास में 80 दिन का समय बाकी है, 80 डेज। स्टूडेंट देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड होता है अभी तक आपकी तैयारी का, क्योंकि अभी तक जो आपने किया है वो उतना मायने नहीं रखता है। अब जो आप करने वाले हैं इन अगले 2.5 महीने में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप वो एक क्या चीज करेंगे जिस पर हम डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप अपना सिलेक्शन जो है वो उसके प्रति आप आश्वस्त हो जाएं, जिसका आपको लगेगा कि नहीं, ये मैंने काम किया है, उसके बाद मेरा सिलेक्शन नहीं रुकने वाला। देखिए स्टूडेंट, वो बात है, मैं टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं स्टूडेंट, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अभी टेस्ट सीरीज का टाइम नहीं आया है। मेरे अकॉर्डिंग अभी टेस्ट सीरीज का टाइम नहीं आया। केवल उन लोगों के लिए ही टेस्ट सीरीज का टाइम है अभी जिनका सिलेबस कम से कम 2 बार हो चुका है ना। टेस्ट सीरीज की बाढ़ आई हुई है, हर कोई स्टूडेंट जो है वो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर रहा है, अलग अलग कोचिंग सेंटर्स की ओर दे रहा है। लेकिन किस्मत की बात ये कि उसका सिलेबस ही अभी तक पूरा नहीं हुआ है, फिर भी वो टेस्ट सीरीज दे रहा है, केवल एक दूसरे के देखा देखी। तो इसलिए मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा। अगर आपका सिलेबस 2 बार तक नहीं हुआ है, एक बार भी नहीं 2 बार, तब आपको अभी टेस्ट सीरीज देने का कोई मतलब नहीं है। टेस्ट सीरीज आता है तो एग्जाम की 1 महीने पहले दें, जो मुझे लगता है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा बजाय कि अभी इसके। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, ये तो बात है टेस्ट। कई सारे स्टूडेंट पूछते भी है कि सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लूं। तो मैं पूछता हूँ, सिलेबस कितनी बार किया है आपने अभी तक? क्या एक बार भी हुआ है? नहीं सर, नहीं हुआ है, पर मेरा दोस्त ज्वाइन कर रहा है इसलिए मैं भी कर लेता हूँ। ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं स्टूडेंट। जब तक कि आपका सिलेबस कम से कम 2 बार नहीं हो चुका हो और आप कॉन्फिडेंट नहीं हो उस टॉपिक के बारे में, तब तक काय की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, है ना। तो आप केवल भेड़चाल और दूसरों के देखा देखी काम ना करें। नंबर 2, अब आप वो क्या चीज करें स्टूडेंट, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो इसलिए आपकी इस समय इंपॉर्टेंट है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है स्टूडेंट, पिछले सालों के पेपर। लेकिन मेरा ये जो शब्द है PYQ, ये मतलब केवल सेकंड ग्रेड से मतलब नहीं है, इस चीज को आप समझिएगा। PYQ का मतलब है केवल सेकंड ग्रेड नहीं है कि आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम दे रहे हैं संस्कृत विभाग का, कि आपको केवल सेकंड ग्रेड के पेपर देखने हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। आपको क्या क्या देखना है PYQ के अंदर, उसको लेकर के वीडियो है, जिससे कि बहुत से स्टूडेंट जो है वो तैयारी तो करते हैं लेकिन स्मार्ट तरीके से तैयारी नहीं करते हैं। कहने का मतलब कि 2023 यानी कि पिछले साल के जो पेपर हैं आपका असिस्टेंट प्रोफेसर वाला, अगर उसी में से कोई क्वेश्चन आपके BSc लेवल का आ गया और वही आप करके नहीं आए, तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। जैसे कि आपने टॉपिक तैयार कर लिया एलजेब्रा के अंदर, परम्यूटेशन ग्रुप आपका तैयार है, सर मेरे को होमोमोर्फिज्म आइसोमोर्फिज्म सब आता है, लेकिन वो क्वेश्चन जो 2023 के असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में आया और वही आप गलत करके आ रहे हो, या आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन कहां से आया है, तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं स्टूडेंट। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम जो है वो आपको एक स्मार्ट तरीके से पढ़ाई की भी डिमांड रखता है ना। तो मेरा यहाँ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से है, उन सभी एग्जाम से है जो कि RPC की तरह कंडक्ट होते हैं और जिसमें आपकी सेकंड ग्रेड का सिलेबस आता है। तो इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैं इसमें देता हूं आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को, है ना। आपका जो कॉलेज व्याख्याता का जो पेपर जो स्टूडेंट देखिए कब कब कंडक्ट हुआ, आपको वो देख लेने हैं। 2023, 2020-21 और देखिए स्टूडेंट 2000 आई थिंक शायद 17 में कुछ हुआ था, 2016 में इसकी वापस वैकेंसी आई थी, है ना। ये है यार, एक आध 2 साल इधर हो सकता है। तो पिछले 3 टर्म्स के आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर के BSc पार्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। BSc पार्ट क्वेश्चन सोल्व। अगर आप अभी तक यहां तक नहीं पहुंच पाए हैं या नहीं सोच रहे हैं तो सोचना शुरू कर दें, क्योंकि अपन क्या करते हैं कि कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं या टेस्ट से ज्वाइन कर लेते हैं, तो हम सब कुछ उन्हीं पे डाल देते हैं कि भाई हम वो जो तैयार कर रहे हैं क्वेश्चन वही हमको करना है। आप अपना दिमाग लगाना बंद कर देते हैं, वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। आप अपना दिमाग लगाइए कि मैं एक्स्ट्रा में क्या कर सकता हूं। ठीक है, कैसे ज्वाइन कर रहे हैं कोई इशू नहीं, वो तो करते रहिए। अब आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम कंडक्ट होता है डिग्री कॉलेज के लिए, पिछले साल हुआ आपका मई में, आई थिंक शायद इसी साल हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है शायद 2023 की शायद वैकेंसी थी, आई थिंक शायद इसी साल हुआ है आपका, 24 में हुआ है ना। 23 वाली विज्ञप्ति थी, फिर 20-21 में था और एक 2014 की वैकेंसी थी और 2016 में आई, है ना। तो ये 3-3 बार की वैकेंसी है। इसमें आपको BSc पार्ट का जो फर्स्ट पेपर है स्टूडेंट, देखिए फर्स्ट पेपर वो आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि आपका फर्स्ट पेपर जो है वो आपके सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के BSc पार्ट से बिल्कुल मैच करता है। फर्स्ट पेपर ना,
फिर कुछ टॉपिक सेकंड पेपर की भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप कम से कम पहले फर्स्ट पेपर तो सोल्व कीजिए। सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे सब उपलब्ध है ना। तो आप ऐसा ना करिए कि क्वेश्चन 2023 या 21 वाला कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का आ गया और वही आपको नहीं आया। ये सारे पेपर विद सॉल्यूशंस आपके टेबल पे होने चाहिए सिलेबस के साथ साथ, है ना। तो ये स्मार्ट तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, केवल ऐसा नहीं कि बस पढ़ते चले गए, कोई भी अमुक कोचिंग की टेस्ट ज्वाइन कर ली या कोई अमुक बुक खरीद ली, सब कुछ आप उस पर डाल दिया। आपने क्या सोचा अलग से, खुद को सोचना है, एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। तो मैं वही बात बता रहा हूं आपको, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब केवल मेरा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड से नहीं है, उससे नहीं है, वो तो सभी लोग कर रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा कुछ करना है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के आपको इन 3 सालों के पेपर को अच्छे से सॉल्व करना है ना। कहने का मतलब इनमें से कोई क्वेश्चन आपके पुटअप होता है तो वो गलत नहीं हो। बहुत से क्वेश्चन स्टूडेंट आते हैं और अपन सोचते रहते हैं यार ये क्वेश्चन कहां से आया, क्वेश्चन कहीं से नहीं आया, इसी में से कहीं से आया होगा और आपने किया होता तो आप वो क्वेश्चन सही करके आ जाते। देखिए स्टूडेंट, ये तो बात थी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की। अब हम बात करते हैं, आपको पता है इसी के साथ साथ पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर के लिए भी एग्जाम कंडक्ट होता है टेक्निकल एजुकेशन में, है ना। पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर के लिए स्टूडेंट आपके एग्जाम कंडक्ट होता है। आपका एक तो हुआ था आपका 2016 में, जनवरी 16 में हुआ था। एक तो 2014 वाली वैकेंसी थी, लगभग स्टूडेंट वो ये जो वैकेंसी है ना आपके पॉलिटेक्निक कॉलेज वाली, वो आपके डिग्री कॉलेज के साथ ही आती है, लेकिन 2023 में नहीं आई। अब शायद आ सकती है आपकी, है ना। ठीक है, तो आएगी तो मैं आपको बता दूंगा वो तो वीडियो से, है ना। तो अब आपको जाना है पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर वाले पेपर पर, पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। टेक्निकल एजुकेशन, ये भी आपको आरपीएससी कराती है, ये भी कॉलेज लेक्चर का ही है, ठीक है। आपको क्या करना है कि अब इसके पेपर ढूंढने, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हो गए, 3 बार हो गया, तीनों बार मैथ्स के पेपर देख लीजिए। फर्स्ट पेपर पहले कंसीडर कर लीजिए, फिर सेकंड पेपर है, ठीक है। नाउ पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर का जनवरी 16 का पेपर है। आई थिंक शायद 16 जनवरी 2016 का हुआ था, आई थिंक शायद 16 जनवरी 2016 ही है, ठीक है। तो 2016 में पेपर हुआ स्टूडेंट, और उसके बाद में एक बार ये पेपर मुझे लगता है एक बार और हो गया है आपके फिलहाल रिसेंटली 2021 में या 22 में से कुछ वापिस हुआ है, ठीक है। तो 2 बार का तो आपको ये वाला पेपर भी मिल जाएगा पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर वाला। इसमें तो हालांकि आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे क्योंकि इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग था 2016 के अंदर, लेकिन 2021-22 वाला पेपर आपको मिल जाएगा। सिलेबस वही है सेम जो असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज का है, ठीक है। तो यहां से भी आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे और आप अच्छी तैयारी करेंगे स्टूडेंट तो आपको डेफिनेटली मदद मिलने वाली है। तो ये तो आपके 2 पेपर हो गए। एक आपके पेपर स्टूडेंट होता है एसीएफ का, यानी कि असिस्टेंट कंजर्वर ऑफ फॉरेस्ट। ये पेपर 2 ही बार कंडक्ट हुआ है, एक तो 2011 में, एक 2018 में। तो स्टूडेंट देखिए आपको इन दोनों सालों के मैथमेटिक्स का पेपर सोल्व कर लेना है। 2011 2018 2 ही बार हुआ है अभी तक। 18 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट क्योंकि 11 वाला तो बहुत ही रूटीन क्वेश्चन थे, कोई खास दम नहीं था उनमें, लेकिन 18 वाला पेपर मेरा कहने का मतलब है, ये वीडियो बनाने का एकमात्र यही है कि आप स्मार्ट तरीके से पढ़ें। इन पेपर्स में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सही करके आए, है ना। आप अनशंट बुक्स खरीदते रहते हैं, टेबल पर रखते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि यार क्वेश्चन कहां से आया, कहीं और से नहीं आया, उन्हीं पुराने पेपर में से आया जो कि आरटीसी ने कंडक्ट किए, लेकिन आपने उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपको किसी ने बताया नहीं। आप सोचते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब केवल फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से, ऐसा नहीं है। उसके अलावा मैंने बता दिया आपको असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज लेक्चर हो गया, एसीएफ का पेपर हो गया स्टूडेंट, ठीक है। असिस्टेंट कंजर्वर ऑफ फॉरेस्ट, सहायक वन संरक्षक, ठीक है। 11 में हुआ 18 में हुआ। इसमें भी आपके मैथमेटिक्स का पेपर आता है ना। ये भी स्टूडेंट आप आराम से साइट पे देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको, है ना। इसकी भी तैयारी करनी है आप, है ना। तो कम से कम आपको 3 पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर के, 2 पेपर पॉलिटेक्निक कॉलेज, 3 तो 5 और 2 पेपर ये 7 पेपर आपको तैयार कर लेने हैं अभी इन नेक्स्ट 80 डेज में। अब बारी आती है आपकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड। अब भाई ये तो है ही, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के तो पेपर तो आपको सॉल्यूशन निकालने ही निकालने। फर्स्ट ग्रेड की बात तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले 2011, 2013, 2015, 2018 और 2022 ये 5 बार के पेपर हैं आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के। 2022 में आपका फर्स्ट ग्रेड और आपका सामान्य वाला भी है और आपके संस्कृत एजुकेशन वाला भी है। यानी कि कितने हो गए पेपर, 1 2 3 4 5 और 6 पेपर्स आपके फर्स्ट ग्रेड के हो गए। यानी कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका सही होना चाहिए, है ना। ये है स्मार्ट स्टडी, ठीक है। सेकंड ग्रेड की बात करूं स्टूडेंट में आपकी, सबसे पहले 2008 जो शायद साइड पे ही पेपर होगा नहीं, ठीक है। फिर 2011, फिर 2013, इसी के पैरेलल चली कहानी पूरी। 2015, 2018 और 2022
ठीक है। 2022 में स्टूडेंट आपके पास में संस्कृत वाला भी हुआ और सामान्य वाला भी हुआ, है ना। 2018 में आपके पास संस्कृत वाला भी हुआ, ठीक है, और सामान्य वाला भी हुआ, ठीक है। 2015 में स्टूडेंट आपके पास विशेष शिक्षा का भी हुआ, स्पेशल एजुकेशन, जिसकी हो सकता है रिपीट इस बार आ जाए, और सामान्य वाली भी हुई स्टूडेंट, ठीक है। तो कितने हो गए आपके पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पेपर्स आपके सेकंड ग्रेड, 6 पेपर फर्स्ट ग्रेड, 16, 3 पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर 19, 2 पेपर पॉलिटेक्निकल 21 और 2 ये एसीएम, 23 पेपर आपको सोल्व कर लेने हैं बहुत बढ़िया तरीके से मैथमेटिक्स कंटेंट के। फिर आप देखो क्वेश्चन कैसे नहीं मिलता है आपको 11 12, ये आपको मोस्टली हेल्प करेंगे आपके बीएससी पार्ट के। और बता दूं बीएससी पार्ट का अच्छा हो गया, 40 में से आपने 30 32 सोल्व कर दिए बीएससी पार्ट के, तो सिलेक्शन है कि वो कम से कम समय में आपको क्वेश्चन मैक्सिमम टू मैक्सिमम देगा आउटपुट, ठीक है। तो ये 23 पेपर आप सोल्व कर लेने आपको, मैंने बता दिया। आप अगर आपने इनको नहीं किया और इन्हीं में से कोई क्वेश्चन पुटअप हो गया और आप करके नहीं आए, ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है ना। तो पढ़ाई आपको स्टडी स्मार्ट तरीके से करनी है, इस तरीके से करनी है कि आप अपनी मेहनत का पूरा उसका यूटिलाइज कर सको और उसका पूरा लाभ ले सको, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मतलब मैंने फिर कह दिया है, आपके असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कि ऊपर से लगा करके आपका सेकंड ग्रेड तक। और अगर आप और अच्छी कर सकते हैं तो आपको आरएसपी के पेपर कैसे मिल जाते हैं मार्केट में, तो वो तैयार कर लीजिए, पुराने पेपर, उनसे भी क्वेश्चन कभी कभी पुटअप हो जाते हैं, है ना, आरएसपी वाले, ठीक है। बाकी ये तो आपको सारे कर ही लेने हैं। उसके अलावा और कर सकते हैं स्टूडेंट, तो आप देखें आपका एएसओ यानी कि असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर और एसओ स्टैटिस्टिकल ऑफिसर में से भी स्टूडेंट आपके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स के अलावा आपके मैथमेटिक्स वाले भी आते हैं। जैसे कि अभी एएसओ का पेपर था स्टूडेंट, उसमें कम से कम आपके 12 से 15 क्वेश्चन जो थे, 12 से 18 क्वेश्चन आपके सामान्य गणित वाले थे स्टैटिस्टिक्स के अलावा, तो वो भी आप क्वेश्चन वहां से ले सकते हैं। हो सकता है उनमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो क्वेश्चन रिपीट स्टूडेंट मैथमेटिक्स में हमेशा होता ही रहता है, लेकिन आपको सोर्स का पता चल जाना चाहिए, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है ये वीडियो देखने के बाद आप एक बार जरूर सोचेंगे कि मैं पुराने पेपर निकाल के देखूं, दूसरा पर डिपेंड नहीं करूं। आप खुद सर्च करिए, उसके आंसर लगाइए, गूगल को, यूट्यूब पर सब कुछ उपलब्ध है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा, आपकी तैयारी के लिए। इस वीडियो में इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। ओके फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।